अगर आप ट्रेडिंग शुरू करने के बारे में सोच रहे हो और जहाँ फिर आप न्यूली बिगिनर हो, तो आज इस वीडियो में आपको मेरे वीकली रिव्यू से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं हूँ अर्जन और मैं हूँ 5K टू 100 के फंडिंग की सीरीज पर। तो पिछले वीक हमारे अकाउंट का बैलेंस हो गया था 5025। सो आज हम इस वीक के बारे में बाद में बात करते हैं। पहले हम जानते हैं कि फंडिड अकाउंट्स क्या होते हैं और आप इससे कैसे फंड ले सकते हो। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप फंडिड अकाउंट से ट्रेड करना शुरू कर दो, बट आपको इसके बारे में पता होना ज़रूरी है। तो मैं कंप्लीटली स्टार्टिंग से शुरू करता हूँ, आपको जल्दी समझ लगेगा। तो फंडिड अकाउंट्स उन अकाउंट्स या फंड्स को कहते हैं जो हमें प्रॉफर्स देती हैं, जो कि इन फंड्स को देने के लिए एक स्मॉल फीस चार्ज करती हैं। जैसे कि अगर आपको $5000 का फंड चाहिए, तो आपको $40 पे करने होंगे। अगर आप जानना चाहते हो कि आपने कैसे पे करना है और डिपॉज़िट कैसे करना है, विथड्रॉ कैसे लेना है, तो आप कमेंट कर दो आई वांट टू गेट फंडेड। मैं इसके ऊपर कंप्लीटली वीडियो बना लूँगा। आपने अब $40 पे कर दिए, तो आपको अब सीधा अकाउंट नहीं मिल जाता। आपको अब चैलेंज पास करना होगा, जो कि आपके अकाउंट साइज़ पे डिपेंड करता है और अपने आपके अकाउंट पर। तो प्रेफ़रेंस हमें 3 टाइप्स के अकाउंट देती है। एक 1 स्टेप, एक 2 स्टेप एंड एक इंस्टेंट फंडिंग भी प्रोवाइड करती हैं। बट इसमें प्राइस एंड रूल्स का डिफरेंस होता है, वो आपको रूल्स सेक्शन में देखने को मिल जाता है। अगर आप बिगिनर हो तो आपको 2 स्टेप फंडेड अकाउंट लेना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आपको ओवरऑल ड्रॉडाउन 10% एंड डेली ड्रॉडाउन आपको 5% देखने को मिलेगा। मतलब कि अगर आपने एक दिन में 4% का लॉस किया, तो आपका डेली ड्रॉडाउन हिट नहीं होगा एंड आपने नेक्स्ट डे फिर से 4% का लॉस कर दिया, तो आपका ओवरऑल ड्रॉडाउन हिट नहीं होगा। मान के चलिए आपने एक दिन में गलती से 5% का लॉस कर दिया, तो आपका अकाउंट आपसे छीन लिया जाएगा। मतलब कि आपके अकाउंट का एक्सेस आपसे ले लिया जाएगा। मैं फंडिड अकाउंट के टॉपिक पर एक अलग वीडियो बना दूंगा। अगर आप में से कोई सीखना चाहता है तो कमेंट कर देना। सो अब मैं बताता हूँ मेरे फंडिड अकाउंट के बारे में और उसका क्या हुआ, मैंने कितनी ट्रेड्स ली एंड मेरे अकाउंट का अपडेट क्या है। सो वीडियो में बने रहना। सो अब आ चुके हैं हम मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर। सो मंडे के दिन मुझे मेरे सेटअप के हिसाब से ट्रेड मिली एंड जिसमें मेरा फर्स्ट टिप हिट हुआ, तो मैंने अपनी हाफ क्वांटिटी सेल कर दी एंड मेरा अपना एसएल ब्रेक इवन पर कर दिया एंड इसमें मार्केट ने मेरा ब्रेक इवन हिट कर दिया। एंड इस दिन मुझे यूरो यूएसडी में भी ट्रेड मिली, जो कि मेरे फेवर में भी चल रही, बट एंड आखिरी में अगर उसने मेरा एसएल हिट कर दिया, तो आपको मेरा बैलेंस एंड डे यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा हो। सो नेक्स्ट डे ट्यूसडे को मुझे यूरो यूएसडी में ट्रेड मिली एंड इसमें मेरा फर्स्ट टिप हिट हुआ एंड जिसके बाद मैंने अपनी हाफ क्वांटिटी सेल कर दी एंड मेरा अपना एसएल ब्रेक इवन पर कर दिया एंड इसमें भी मेरा ब्रेक इवन हिट हो गया। एंड वेडनेसडे को मुझे यूरो यूएसडी में ट्रेड मिली एंड जिसमें मेरा ट्रेड लॉस हो गया एंड जीबीपी यूएसडी में भी ट्रेड मिली, जिसमें मेरा फर्स्ट टिप हिट हुआ एंड मैंने अपनी हाफ क्वांटिटी सेल कर दी एंड अपना एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया एंड जिसके बाद मेरा ब्रेक इवन हुआ एंड उसके बाद मार्केट ने टिप हिट कर दिया था। थर्सडे को मैंने कोई ट्रेड्स नहीं ली, क्योंकि उस दिन मुझे कोई अच्छा सेटअप नहीं देखने को मिल रहा था। एंड अब आता है फ्राइडे। फ्राइडे के दिन मुझे लॉन्ग ट्रेड मिली एंड जिसमें मेरा ब्रेक इवन हो गया एंड उस दिन मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने न्यू यॉर्क सेशन में ट्रेड करने के बारे में सोचा एंड उस दिन मैंने न्यू यॉर्क सेशन में 2 ट्रेड्स ली। मैंने अपने रूल्स तोड़े, जिसकी बदौलत मुझे 2 ट्रेड्स में लॉस हुआ एंड पर ट्रेड मैंने 0.80% का रिस्क लिया था। मतलब कि मेरा 80 का लॉस हुआ एंड 5 कमीशन का जोड़कर 85 का लॉस हो गया एंड अब मेरा बैलेंस होता है 335 4935। सो आपको अब पता चल ही गया होगा कि ट्रेडिंग में रूल्स तोड़ने पर लॉस ही होगा। सो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो सब्सक्राइब करना मत भूल। अगर आप चाहते हो कि मैं फंडिड अकाउंट्स पर एक कंप्लीट गाइड बनाऊँ, तो आप कमेंट कर देना आई वांट टू गेट फंडिड।